हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। मैं निशांत कुमार आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स के अच्छे ट्रिक्स लेके आता हूं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को सीखा था और काफ़ी सारे सवाल भी किए थे। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आगे आने वाले सवालों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आगे चलते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग तरीके के नए सवाल लेंगे और उसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जाएगा वो हम लोग सीखेंगे। तो आगे चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। यदि ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम होगी। तो ये इस सवाल में दिया है 10% अधिक है, तो 10% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/10 लिख सकते हैं। तो ए और बी दो लोग हैं, जिसमें क्वेश्चन में बोल रहा है बी से, यानी बी से ए की आय अधिक है 10%। अगर बी की आय 10 है तो 10 का 10% 1, यानी बी की आय अगर 10 है तो ए की आय 10% अधिक है, यानी 1 अधिक है, यानी ए की आय कितनी हो जाएगी 10 + 1 11। बी की आय अगर 10 है तो ए की आय 11 हो जाएगी। 10 का 10% 1 आता है, तो ये 10% अधिक है। 10% अधिक है तो बी की आय 11 हो जाएगी। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। अब आगे सवाल में कहता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। बी की आय 10 है और ए की आय 11 है, तो ए से कितना कम है बी। तो ए से कितना कम है 1 कम है। तो हम कह सकते हैं कि बी की आय से कितना कम है, ए की आय 1 कम है। किससे कम है, ए से। तो 1/11 इसे हम लोग परसेंटेज में 1/11 को 9:1/11% लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस सवाल को एक और तरीके से करते हैं। यदि ए की आय m% अधिक हो तो बी की आय ए से प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम लोग m/100 + m × 100 इस फार्मूला को यूज करेंगे। तो यहाँ पे m का वैल्यू 10 दिया है। 10/100 + 10 × 100 इसे सॉल्व करेंगे। 10/110 × 100, 0 से 0 चला गया। अब आ गया 100/11, यानी 9.1/11% आंसर। इस फॉर्मूले से भी हम इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। अगर सवाल में दिया है ए की आय m% अधिक है, जितना भी प्रतिशत दिया हो उसे इस फॉर्मूले में हम लोग
रखेंगे और सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये एक फॉर्मूला हो गया। अगर इसी सवाल में यहाँ पे कम दिया रहता और यहाँ अधिक बोलता निकालने के लिए बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम यहाँ माइनस लगाते, माइनस का साइन लगाते। और यहाँ पे इस सवाल में कमी निकालने के लिए बोल रहा है तो हम प्लस का साइन लगाए। आइए चलते हैं एक और सवाल देखते हैं इस पे। अब आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। इस सवाल में x की आय y से 25% अधिक है, यानी x और y दो व्यक्ति हैं जिसमें x की आय y से अधिक है 25%। तो हम 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/4। इसका मतलब ये हुआ अगर y की आय 4 है तो y से x की आय 25% अधिक है। तो 4 का 25% 1, यानी x की आय 4 + 1 5 हो गया। तो अब क्वेश्चन में दिया है y की आय x से कितना प्रतिशत कम है। तो y की आय x से कितना प्रतिशत कम है, 5 में 1 माइनस करेंगे तो 4 हमारे पास आएगा। तो अब देखते हैं कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कमी निकालने के लिए 1 और किससे, x से। तो x 5 है तो 1/5 हमारा फ्रैक्शन आया। तो इसे हम परसेंटेज में लिखेंगे 1/5 = 20%। तो इस तरह से इस सवाल को हम लोग फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हैं। आइए हम लोग दूसरे मेथड से करते हैं जो हमारा फॉर्मूला मेथड है। तो हमारा फॉर्मूला था प्रतिशत कमी निकालने के लिए m/100 + m × 100। यहाँ पे m का वैल्यू 25% दिया है। तो m के वैल्यू m की जगह पे 25 रखेंगे। पच्चीस से ये कट गया 1/5, 5 से ये कट गया 20। तो हमारा आंसर 20% आ गया। इस तरह से भी हम लोग फॉर्मूला पे पुट करके मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल में दिया है यदि x की आय y से 20% कम हो तो y की आय x से कितना प्रतिशत अधिक हो। तो दो व्यक्ति हैं x और y, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 1/5। तो सवाल में कह रहा है y से, y की वैल्यू अगर 5 है तो इसका 20% कम है। तो ये कितना कम है, 5 का 20% 1। तो y की वैल्यू अगर 5 है तो x की वैल्यू 20% कम है। तो 5 में 1 कम करेंगे तो ये 4 है। अब आगे कह रहा है y की आय x से कितना अधिक है, x से अधिक है। तो प्रतिशत अधिक निकालने के लिए किससे, x से।
तो x की वैल्यू डिनोमिनेटर में रखेंगे 4, कितना अधिक है 1 अधिक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। तो हमारा प्रतिशत अधिक फ्रैक्शन में क्या आया 1/4। 1/4 को हम लोग 25% कहते हैं। इस तरह से इस सवाल को हम लोग फ्रैक्शन से आसानी से कर सकते हैं। अब चलिए एक और मेथड से करते हैं। एक और तरीके से करते हैं फॉर्मूला से। यदि x की आय y से m% कम हो तो y की आय x से प्रतिशत अधिक कितनी होगी। इसके लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे m 100 माइनस m इंटू 100। इस फॉर्मूले पे हम इस सवाल को करते हैं। तो यहाँ पे m का वैल्यू 20 दिया है, हंड्रेड माइनस 20 गुना 100, 20/80 गुना 100। 20 से ये 4 बार में कटा, 1/4 गुना 100 बराबर 25%। इस तरह से हम इस सवाल को फॉर्मूला से किए। पिछले सवाल में m% अधिक था तो x से प्रतिशत कितना कम था, तो वहाँ पे फॉर्मूला में 100 प्लस m आया था। और इस सवाल में m% कम है तो हम 100 में उतना कम कर दिए, 100 में m% यहाँ माइनस कर दिए डिनोमिनेटर में। इस तरह से हम इस सवाल को फॉर्मूला से किए। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए इस सवाल को देखते हैं। यदि b को a से 20% कम अंक प्राप्त हो तो a और b दो लोग हैं जिसमें b को a से 20% अंक कम प्राप्त होता है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, यानी a से 20% अंक कम प्राप्त होता है। अगर a को 5 प्राप्त हो रहा है तो 5 का 20% 1, तो b को कम प्राप्त हो रहा है, यानी 5 का 20% 1 है तो 1 कम प्राप्त हो रहा है, यानी b को 4 अंक प्राप्त हो रहा है। तो आगे हमें निकालना है a को b से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है। a को b से कितना अधिक प्राप्त हो रहा है, b से 1 अधिक प्राप्त हो रहा है, तो प्रतिशत अधिक तो किससे प्राप्त अधिक हो रहा है, तो b से अधिक हो रहा है, तो b को नीचे लिखेंगे। और कितना अधिक हो रहा है प्राप्त, 1 अधिक प्राप्त हो रहा है, तो 1/4 को 25% हम लोग लिखते हैं परसेंटेज में। तो हमारा ये 25 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग सेकंड मेथड से बनाते हैं।
सेकंड मेथड में हमें ए से 20% कम अंक प्राप्त है। कम प्राप्त है तो हमारा फॉर्मूला था प्रतिशत अधिक के लिए, कितना अधिक है उसके लिए m/100 माइनस m गुना 100, ये है। अब m का वैल्यू 20 है तो यहाँ पे हम लोग m की जगह पे 20 पुट कर देंगे। %25 आंसर। इस तरह से हम लोग निकाल लिए बी ए को बी से कितना प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त हुआ, तो 25% अधिक अंक प्राप्त हुआ। चलिए अब चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। इस सवाल में दिया है यदि आम का मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पहले जैसा ही रहे। तो यहाँ दिया है 30% की वृद्धि यानी 3/10। अब प्राइस हम देख रहे हैं, अगर पहले 10 रुपये थी तो 30% की वृद्धि होने के बाद अब जो प्राइस वो 3 रुपये बढ़ के 13 रुपये हो गया। हम एक रैंडम नंबर मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेकर के 130 हमारा कुल खर्च था। तो 10 रुपये प्रति किलो की दर से 13 केजी चीनी लाते थे। अब इसका दाम 13 रुपये प्रति केजी हो गया। अब 130 रुपये खर्च करने हैं तो हम 13 रुपये की दर से हम 10 केजी ही चीनी ला पाएंगे, यानी हमारा क्वांटिटी पहले 13 केजी चीनी आता था और अभी 10 केजी चीनी आ रहा है, यानी हमारे क्वांटिटी में 3 केजी की कमी आई है। इसका मतलब पहले हमारा प्राइस का रेशियो 10:13 था और अभी क्वांटिटी का रेशियो 13:10 हो गया, यानी ये इसका रिवर्स होता है। तो अब हमें कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो प्रतिशत कमी हमें 3 केजी कमी करनी पड़ेगी। कितना क्वांटिटी पे? इनिशियल क्वांटिटी 13 था, तो प्रतिशत कमी फ्रैक्शन में हमें 3/13 आया। अब 3/13 को हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे, तो बेस क्या है 1/13। 1/13 को हम लोग 7.9/13% लिखते हैं और यहाँ पे 3 से गुना है तो इसको गुना करेंगे। 7 या 21, 9 या 27, 27 में 13 से भाग देंगे, 2 बार में लगेगा। अब 21 में 2 जोड़ेंगे तो 23.1/13, ये हमारा आ गया 3/13 का प्रतिशत। तो हम इसे 3/13 को 23.1/13 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। इतने प्रतिशत खपत में कमी करनी पड़ेगी।
तो चलिए एक बार फिर से इसे डील कर देते हैं। आम के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 30%। 30% को 3/10 में हम लोगों ने लिखा। अब प्राइस 10 रुपये प्रति केजी है, ये बढ़ के 13 रुपया प्रति केजी हो गया। अगर खर्च हम लोग 130 रुपये मानते हैं तो 10 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हम लोग 130 रुपये में 13 केजी पहले खरीदते थे, अब दाम बढ़ के 13 रुपये हो गया। तो अब 130 रुपये में 10 केजी ही आम खरीद पा रहे हैं। अब यहाँ पे पहले 13 खरीदते थे, अभी 10 खरीद पा रहे हैं, तो कितने की कमी आई? 3 केजी की कमी आई। तो प्रतिशत कमी खपत में कितना हो गया? 3/13। और 3/13 को हम लोग 23.1/13% लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को करेंगे। आइए एक और मेथड से इस सवाल को करते हैं। जो हम लोगों ने फार्मूला पहले क्वेश्चन में यूज किया था, उसी फार्मूले को यूज करते हैं प्रतिशत कमी के लिए। यहाँ पे खर्च जो है पूर्ववत है, यानी खर्च में कोई कमी ज़्यादा नहीं है। तो प्रतिशत कमी खपत में हमें निकालने के लिए M/100 प्लस M गुना 100। M 30, 100 जोड़ 30 गुना 100, 30/130। ये 0 0 कट गया। इसे सॉल्व करेंगे तो 23.1/13% आंसर आएगा। आप इस फॉर्मूले से भी इसे निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि चीनी का मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च पहले जैसा ही रहे? तो आइए इस सवाल को करते हैं। 20% हम लोग फ्रैक्शन में 1/5 लिख सकते हैं। अब प्राइस पहले कितना था? तो पहले मान लेते हैं 5 रुपया हमारा प्राइस था। अब 20% की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि होने से इसका प्राइस 5 से 6 रुपया हो गया। 5 का 20%, 1 तो वृद्धि हो गई, तो 5 में 1 हमने जोड़ा, तो ये 6 रुपया प्रति केजी हो गया। 5 रुपये से 6 रुपया प्रति केजी हो गया। हम एक नंबर लेते हैं, 5 और 6 का एलसीएम 30, मान लेते हैं हमारे पास 30 रुपया। अब 30 रुपये में पहले हम 5 रुपये प्रति केजी के दर से खरीदते थे, तो पहले हमारे पास 6 केजी चीनी आता था 30 रुपये में। अभी दाम बढ़ने से 30 रुपये में हमें 5 केजी चीनी ही मिल रहा है। तो पहले हमें 6 केजी चीनी मिलता था, और अभी हमें 5 केजी चीनी मिल रहा है दाम बढ़ने की वजह से। तो कितना कम मिल रहा है? 1 केजी चीनी कम मिल रहा है। तो अब प्रतिशत कमी किसमें? खपत में। क्वांटिटी में हम कितनी कमी करेंगे? 1 केजी की कमी करेंगे। पहले कितना था? 6। इसी को प्रतिशत में लिखेंगे।
1/6 16.2/3% की कमी करने से हमारा खर्च जो है पहले जैसा ही रहेगा। आप इस सवाल को फ्रैक्शन मेथड से ही बना सकते हैं और अब हम फार्मूले के मेथड से बनाएंगे। आपको जिस मेथड से आसान लगे आप उस मेथड से बनाइए। दोनों मेथड काफ़ी इजी है। आइए अब हम फार्मूले के मेथड से बनाते हैं। प्रतिशत कमी निकालने के लिए m/100 प्लस m × 100। यहाँ पे m का वैल्यू 20 है। 120 गुना 100 1/6 गुना 100 बराबर 16.2/3%। आंसर। खपत में हम 16.2/3% की कमी करेंगे तो हमारा खर्चा पहले जैसा ही रहेगा। तो आइए चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। यदि चीनी का मूल्य 25% की कमी हो जाए तो व्यक्ति अपने खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि उसके खर्च में कोई चेंज ना हो। तो पिछले सवाल में चीनी के मूल्य में वृद्धि हो रही थी, इस सवाल में चीनी के मूल्य में कमी हो रही है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। 25%, इसे 1/4 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब हम देखते हैं प्राइस हमारा पहले क्या था 4 रुपया, अब प्राइस में 25% की कमी हो गई तो 4 का 25% 1, तो अब प्राइस नया जो प्राइस आया वो 3 रुपये हो गया, यानी 4 रुपये प्रति केजी अभी हो गया प्राइस 3 रुपये प्रति केजी। दोनों का एलसीएम लिया तो क्या हो गया 12 रुपये हमारे पास खर्च करने के लिए। तो पहले हम लोग चीनी 12 रुपये में 4 रुपये प्रति केजी के दर से 3 केजी चीनी लाते थे और अभी दाम घट के 3 रुपये हो गई प्रति केजी। तो अब 12 रुपये में हमें 4 केजी चीनी मिल जा रहा है। तो पहले 3 केजी मिलती थी और अभी ये बढ़ के 4 केजी हो गया। कितना वृद्धि हुआ 1 केजी का। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए वृद्धि बटे पहले कितना हमें मिलता था 3, तो प्रतिशत वृद्धि 1/3 हमारा आया। 1/3 को 33.1/3% परसेंटेज में लिख सकते हैं। इस तरह से हम इस सवाल को फ्रैक्शन मेथड से बना सकते हैं। आगे अब हम लोग फार्मूला मेथड से बनाएंगे। आइए चलते हैं हम फार्मूला से कैसे बनाएंगे। तो फार्मूला हमारा प्रतिशत वृद्धि खपत में, फार्मूला था हमारा m/100 माइनस m गुना 100। अगर यहाँ पे कमी होता तो 100 प्लस m होता, यहाँ पे हमें वृद्धि दिया है तो 100 माइनस m है। तो m का वैल्यू 25, जितनी हमारे मूल्य में वृद्धि हुई, जितनी हमारे मूल्य में कमी हुई वो 25, और यहाँ 100 में 25 गया 75 गुना
100, 25 से ये कट गया, 1/3, 100 में भाग देंगे, 33.1/3% हमारा आंसर हुआ। यानी अगर 25% मूल्य में कमी हो जाए तो हम क्वांटिटी में 33.1/3% की वृद्धि करेंगे, तो हमारा खर्च पहले जैसा ही रहेगा, अनचेंज रहेगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस तरह के प्रश्नों का आप ज़रूर प्रैक्टिस करें। मैंने आज 2 मेथड बताए, जो दोनों मेथड काफ़ी आसान हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आराम से इन मेथड्स पे आप आसानी से कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। हमें कमेंट में ज़रूर लिखें आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को खूब सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।